अब दिख रहा? अनिर्बन अब दिख रही? हाँ दिख रहा है। हाँ। हाँ तो देख, ये अपना बेस है, ये हाइट है, ये लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, x1 और x2 का हम्म, स्क्वायर कर दिया, हम्म, और ये अपने पास आ गई हाइपोटेनस, और वो हो गई अपनी मैग्नीट्यूड। हम्म, पाइथागोरस थ्योरम में थीटा निकालने के लिए एंगल बना लो, तो ये अपना एंगल आ जाता है। हाँ। इसमें तेरे को याद है एक चलता था रेडियन, याद है? रेडियन, हाँ रेडियन। हाँ डिग्री रेडियन, पाई है जो अपन कहते हैं 3.14, असल में वो हाँ। रेडियन होता है, तेरे को याद हो तो। हम्म। वो यही चलता था, वन वन, ये याद हो तेरे को? हाँ इसके अलावा ये सब तो पता ही है। एडिशन करने के लिए दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट उसमें, मैट्रिक्स का साइज सेम होना ऐड के चाहिए। तो हाँ। हाँ ये तो है। मैट्रिक्स सेम होंगे तो चलेगा। ये तो है। डिवीजन पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्ट करता है तो वो कम ज़्यादा होती रहती है। हम्म, इसमें एक चीज़ खोल दूँ, मैं जुपिटर खोल के रखूँ ताकि फटाफट तेरे को वो भी बस दिखा दूंगा, इसमें देनी थी चीज़ें। हाँ। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट सीधा हाँ, मैग्नीट्यूड की तरफ ले जाता है अपन को, सीधा डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ जाता है हम्म, किसी भी एल्गोरिथम का। और क्रॉस प्रोडक्ट तेरे को याद ही है वो, 90 डिग्री पे ऊपर आई जे के आई प्लेन और जे के प्लेन में से के प्लेन में पहुंच जाते थे, हाँ। तो वो अपना क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है वेक्टर्स में। ये पूरे इतने बड़े चलते थे यार, इसको कैलकुलेट करने में कितनी भसड़ होती थी। ओ भाई यार। पेज भर तो। लेकिन इसमें ये अच्छा है कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा है अब डाउनलोड्स का। ना ना, ये दिख रहा? हाँ देख रहे हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है मैट प्लॉट के अंदर अपनी। अच्छा। कीवर्ड जो होता है ये असल में ये एरो का, ये जो एरो बनता है ना, हम्म। ये कीवर्ड होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो जीरो जो है असल में जीरो कोऑर्डिनेट्स है, जीरो पॉइंट पे हाँ। ये जीरो जीरो है। और इसको फोर फोर्स, सिक्स अपनी फाइनल फोर्स वैल्यूज लिखा है। है। भाई कोई भी लाइन को हम्म, डिनोट करने के लिए अपन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स देते हैं। देते हैं हाँ। तो ये अपने जीरो स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स, एंगल्स एक्स वाई हम्म, प्लेन में होगा, और स्केल वन है, वन से तो तेरे को पता ही है स्केल तो ऊपर नीचे चलता है। हम्म, नीचे है एक्स लिमिटर, लिमिटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए अपन को, -8 से 8 तक, -8 से 8 तक। वो लिमिटर नहीं लगाते तो क्या होता है, वो फैल जाता है, कई बार वो बाहर तक वैल्यू जाती है। अच्छा। अब उसमें तेरे को कल अपन ने मैट प्लॉट में देखा ही था, कलर वलर अपने हिसाब से हम्म, लिख दो, कलर लिख दो, फॉन्ट लिख दो, होता बैकग्राउंड है। का जो लिख दो के वो आ जाता है, तो ये कलर आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके हम्म, से एक और अपन ने कीवर्ड डाल दिया, इसके अंदर एक और एरो डाला, अच्छा। इसके कोऑर्डिनेट्स ही हैं हम्म, ऐसे, ठीक है। ये अपना फाइनल अच्छा, हाँ सिस्टम होता है। बन गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, हम्म, इन दोनों को ऐड करा, भाई ये एक एरे है, ये है, ये है, दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा, दोनों ऐड करें तो ये हमारे पास फाइनल वो आ जाता है। तो ये हम्म, फ्रेंड सम, ये इन दोनों ऊपर जो है इनका प्रिंट सम था 0051, हाँ। ये 51 यहाँ पे बन गया, ये 5 और ये 1, इन दोनों तो का। ऑन। ये अपना पास डिफरेंस है, डिफरेंस में नेगेटिव कर दो, वो ऐड ही करना है, बस उसका एरे का नेगेटिव बना दो अपोजिट उसमें। तो ये एक अपना ये है 0023, दूसरा एक और क्या है, 3 - 2, तो ये 3 - 2 ये रहा, इसका नेगेटिव ये 4। 2 3 ये इसका नेगेटिव, और फिर वेक्टर 2 ये जो है इसको माइनस करना है, तो इसका माइनस इधर आएगा नेगेटिव होने के बाद, तेरे को याद हो तो। ये यहाँ आ जाएगा,
तो ये इन दोनों का प्रोजेक्शन होके ये ऊपर ऊपर आ गया, ऐड हो जाएगा। हाँ, ये साला ये बहुत कंफ्यूज करता था प्रोजेक्शन के अंदर ऐसे टाइम पे, उस टाइम पे। नहीं, 11th 12th की मैथ में ना इनके बहुत मजे लिए हैं। फिर स्केलर, स्केलर में तो ये पॉइंटर है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 6, नहीं तो ऊपर की वैल्यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो प्लॉटर होता है ना क्यूबल, इसके अंदर अपन लिस्ट नहीं दे सकते, अपन को ऐसे कोऑर्डिनेट्स ही देने पड़ते हैं। अच्छा। भाई तू सोचे कि मैं वेक्टर का यहाँ से उठा के डाल दूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तेरे को वैल्यूज ही इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। या तो तू ये अच्छा। कर सकता है कि वो एरे है तो एरे का कॉल कर लेगी, जीरो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, हाँ, ऐसे हमारे, हाँ, ताकि ऑटोमेटिकली ऐसे फिर जब करके। भी अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे हम्म। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑटोमेटिकली वैल्यूज कॉल होकर एडिटिंग होती जाएगी। अब हाँ। भाई वो फिर वो अभी। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तेरे को डिज़ाइन करने हो प्लॉटिंग चार्टिंग के, तो वो बना सकता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। अपन को तो अभी तक करना नहीं था। हम्म। फिर ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में था तो उसका हाफ हुआ, तो ये हाफ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया रिवर्स में उसके। हम्म। फिर ये दो एरर है, मैंने कल उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया था, जैसे ही दो एरर्स का डॉट करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करता जाता है हम्म। और ऐड कर देता है। भाई ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 8, और 3 4 12, 8 और 12 20। डॉट प्रोडक्ट का सीधा सा वो है कि वो उनको ऐड करता जाएगा, जैसे ये इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, और अपना ये फाइनल आंसर आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो वो याद ही है, ऊपर से रो चलती है, एक की कॉलम चलती है, दूसरे की रो चलती है, कॉलम चलती है, जी हाँ। उसको फिर सबका समेशन कर दो, अपने पास आंसर आ जाता है। ये प्रोजेक्शंस ये निकालने पिक्चर डाले हो क्या? हैं। पिक्चर पिक्चर डाले हो उसमें? हाँ पिक्चर है ये। ये वाला। हाँ पिक्चर है। हाँ, वही तो। कहाँ से टाइप करूँ मैं, टाइप कहाँ होती है। हाँ। मैट्रिक्स में तो तेरे को याद ही है, मैट्रिक्स में कैसे नल वेक्टर हो वो सब कॉल होते हैं वो हाँ। तो अपन उधर नहीं चलते, अपन सीधे आगे स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीज़ें समझनी है, इसमें कुछ चीज़ें, स्टैट्स तो तेरे को पता ही है कि क्यों ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूँ, आज को ज़िंदगी, आज आज मैंने कुछ नए कपड़े पहने हैं और कुछ बुरा हो गया, तो अगली बार तेरा मन करता है क्या उस कपड़े को पहनने का? बता नहीं, बता, करेगा क्या? है, नहीं। वो मन में विचारधारा बन जाती है कि ये नहीं। नहीं यार, अब जैसे कुछ पहना, किसी ने कुछ करा और अच्छा हो गया तो कि यार नहीं ऐसा करता तो अच्छा होता है, तो अगली बार अपना वो लकी चार्म बन जाता है। लकी चार्म सभी क्या, स्टैटिस्टिक्स के मॉडल ही तो एक तरीके का है, इंसान मान लेता है। हाँ। तो देख स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत तो पता ही है, हम एग्जाम्पल वगैरह में। हाँ। हाँ, अब इसके अंदर क्या होता है, देख स्टैटिस्टिक का जो डाटा होता है उसके दो कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज हैं, एक तो कैटेगरिकल है और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक्स होते हैं, कैटेगरी में कोई तरीका होता है। अब कैटेगरिकल के अंदर आता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है आपस में, ये चीज़ें इंडिपेंडेंट है, इनका कोई आपस में कोई क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है, तो नॉमिनल है। लेकिन इसी के अंदर आते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं कि जैसे तेरा रिव्यू सिस्टम होता है ना, सैड, हैप्पी, हाँ। अपन को कैसा लगा, रिव्यूज जो देते हैं, उसका कोई मॉडल नहीं होता, लेकिन वो एक डिनोट करता है, उस पर प्रोजेक्शन डालता है कि भाई किसको कैसा लग रहा है, उसके बेस पे। डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा तो जैसे कि अपन आज क्लास में हाइट निकाल लो, कितने लोग हैं, आज कितने आए थे, कल कितने आए थे, वो पॉइंटर में नहीं होता है, रियल लाइफ में जो भी काउंटिंग होती है। 1 किलो, 0.5 केला दे दो, मैंने 0.5 केला तो खा दे देते हैं यार, आधा क्या चीज़ नहीं देते, आधी क्या चीज़ नहीं देती, कोई चीज़ है क्या जो आधी नहीं देते बाजार में, आ- आधा अंगूर नहीं देते, आधा अंगूर एक इतना सा तो होता है उसका आधा।
कहाँ से देंगे? तो ये डिस्क्रीट होता है, इसमें डेसिमल्स नहीं होता है। कंटिन्यूस में तो लाइट डाटा चलता रहता है पॉइंटर्स के अंदर। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो जो डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है वो क्या होता है कि हम इसमें से कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं कि भाई डाटा है, भाई हमारे पास बहुत सारा जो डाटा है उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो अपना डिस्क्रिप्टिव होता है। इन्फ्रेंशियल में अपन कुछ निकालते हैं। तो अपन ने बताया ना कि मेरा आज काला हो गया, आज मेरा अच्छा हुआ, अच्छा हो सकता है। आज जैसे वो कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं। आप जो मान्यता है कुछ हुआ होगा, सबकी अपनी अपनी होती है। हाँ कि अमावस्या के दिन ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक तरीके की हाँ। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं रियल लाइफ के। अभी क्या पता अपन कोई हम्म। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बनाओ और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कहते हैं कि इसी दिन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो बात प्रूव हो जाए कि वाकई में अमावस्या के दिन नहीं निकलते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मॉडल ये कह रहा है कि इस दिन ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हम्म। तो ये देख, ये रियल लाइफ देख, एमएल अपनी रियल लाइफ में जाएगी और ऐसे ही एग्जांपल रियल हाँ। लाइफ में देना है। हम्म। क्योंकि डाटा ही वो चीज़ है जो अपन को बता सकता है कि चीज़ वाकई में सच है या झूठ है। हाँ। डाटा से ही तो किसी को सच या झूठ बता सकता है। हम्म। अब डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने कल तेरे को याद हो तो एक डिस्क्राइब फंक्शन बताया था, जो कि किसी भी डाटा के अंदर कुछ चीज़ें हाँ बताता पूरा था। हाँ। कि हम्म। भाई वो बताता कि किसमें कितनी वैल्यूज है, काउंट करता था कि कितना डाटा है। हाँ। उसका मीन बताता था, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता था, उसकी हम्म। मिनिमम वैल्यूज क्या क्या हम्म। होती है, 25%, 750 और 75% वैल्यूज कहाँ हाँ, लाया करती हैं, और उसकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या है। क्या। हाँ। तो ये जनरली एक अपन को एक जनरल आइडिया देता था डाटा के बारे में कि जनरली डाटा कहाँ जा रहा है। हम्म। फिर इसके बाद इन्फ्रेंशियल है कि फिर अपन निकालते हैं इन्फ्रेंस कि हाँ भाई अब देख लिया, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। इस इन्फ्रेंशियल का ये देख, ये दिख रहा। हाँ। देख, इन्फ्लुएंशियल मॉडल का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये हाउसिंग मॉडल है। कि अच्छा। सीआरएम जो होता है, क्राइम रेट होती है, ये टैक्स है, ये प्राइस है। तो जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं। टैक्स ज़्यादा है, एज ज़्यादा है लोगों की, मतलब हम्म। वहाँ रूम कितने मिलते हैं ये हाउस के हिसाब से। कि भाई जैसे कि अपने मंडी है, जैसे कोई पूरी जगह है, हाँ। तो वहाँ पे घर सस्ते मिलेंगे, क्राइम ये रेट तो ज़्यादा है तो वहाँ लोग रहना नहीं चाहते। आज जैसे कि दिल्ली में हम्म। कनॉट प्लेस होती है, दिल्ली में कनॉट प्लेस पे चीज़ें आसानी बहुत महंगी हैं, फेमस है। हाँ। तो वो अपन एक इन्फ्लुएंस निकाल लिया हम्म। समय के साथ कि भाई ये जगह फेमस है, तो इसकी प्राइसेस भी क्या होंगी, हाई होंगी। भाई अपन हाँ। ये जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इस पूरे, इससे अपन हम्म। इन्फ्लुएंस निकाल रहे कि भाई अगर कोई चीज़ में ये चीज़ है। भाई देख, मॉडलिंग में भी क्या होता है, अपना जो मॉडल लर्न करता है वो यही चीज़ें ऑब्जर्व करता है प्रैक्टिकली। कि हम्म। अगर कोई चीज़ वैल्यू हम्म। हाई जा रही है, या अपन अपन जब अलग अलग पैरामीटर्स डालेंगे, पैरामीटर्स क्या है, वो जो कहते हैं कितने बिलियन पैरामीटर्स हैं, वो कंडीशंस ही हैं। हाँ। वो कंडीशन ही है सारी कि अगर ये चीज़ हम्म। ऊपर जा रही है तो क्या ये चीज़ ऊपर जा रही है, एक्स लीड्स टू वाई है कि नहीं है, कि वाई लीड्स टू एक्स है, कौन किसके हाँ। पीछे है, ये चीज़ पता करते हैं। अब इसके बाद है स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी कि अपन ने कोई भी स्टडी करते हैं तो इसके अंदर सब होती है सैम्पल स्टडी। सैम्पल स्टडी सीधी सी बात है कि देख, आज अपन गए और अपन ने 10 को चुनाव, अभी तो सबसे बड़े चुनाव का कहाँ टाइम है तेरे पास, तुम्हारे टाइम में हम्म। चुनाव के वक्त आ ही जाते होगे। क्या कहना चाहोगे, कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ। कौन बनेगा ऐसे सैंपल तो सेट से थोड़ा सा उठा लेते हैं बस। है? नहीं, पूरा पूरा बड़ा सेट से हम लोग कुछ कुछ लोगों को चुन लेते हैं, हाँ, उसमें से हम लोग यूज करते हैं, वो मतलब निकालते हैं। हाँ वो अपना सैंपल्स हो जाता है बेसिकली। हम्म। इसके बाद आता ऑब्जर्वेशनल स्टेट। इसमें जैसे कि क्या कहते हैं, मोटापा, अपन देख तू भी हेल्थी, मैं भी हेल्थी,
दोनों हेल्थी हेल्थी। हम्म, तो क्या कहेगा अगर दोनों का पेट बाहर निकला हुआ है तो कि क्या अपन मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं? वो यही कहेगा कोई भी कि नहीं करता, साले कुत्ते आदमी है लोग, ये पेट बाहर निकाल के बैठे हुए हैं ऐसे, ये कोई इनसे कुछ नहीं होता। तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, कि भाई उन्होंने देखा कि ये चीज़ है तो वो चीज़ है। तो भाई इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी का ब्लड शुगर हाई है तो हाँ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि कोई चीज़ बढ़ेगी तो कोई चीज़ कम होएगी। जो एक्स इक्वल्स एक्स, जो नेगेटिव स्लोप होता है ना -y वाला, वो हाँ, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, वो आगे है उसमें। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये सबसे शानदार चीज़ है। वो तेरे को वाला तो सुना, बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं साला मैं कितना ही खा लूं मेरा वजन नहीं बढ़ता। हाँ, सुना ला तेरे ये? हाँ, मैं हूँ। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया कि हम कितना ही खा ले हमारा वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना कि जो ये कहते हैं कि हम कितना ही खा ले हमारा वजन नहीं बढ़ता, तो ऐसे लोगों को लेके एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी बना लो, टाइम वन वो उसको कर लो कि अब इनको रोज 10 बजे खाना दिया जाएगा और इतना दिया जाएगा, तो इनका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता इतनी एक्टिविटी में। कि आज आज 2 किलो पत्ता गोभी खिलाई जाएगी सबको 1 हफ्ते तक, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, पत्ता गोभी खिलाना 1 हफ्ते तक ये अपना पैरामीटर है, और एक कंडीशन है कि अब ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। ऊपर के दो अबाउट टू में कंडीशन फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि वो चीज़ फुलफिल हो जो अपनी प्राइम कंडीशन है। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स है। अब जो अभी अपन ने स्टडी करी कि वे तो अपन ने डाटा से स्टडी कर ली, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को पकड़े हुए तो लाना पड़ेगा। ले निर्बंध चलेगा क्या? तेरे को याद है स्लीप एक्सपेरिमेंट होता है एक, कौन कितने घंटे सो सकता है? हाँ, होता है। हाँ, तो स्लीप एक्सपेरिमेंट तो इसी में होता है। तो इसी में आता है सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जो मिला उसको पकड़ के लिया। मैंने तो मिला, तू चल, वो मिला वो मिलो, ओम आया ओम को पकड़ लो, रवि आया रवि को पकड़ लो। भाई क्या होता है तेरे को याद हो तो, बड़ी बड़ी सिटीज में वो पैम्पलेट्स लेके घूमते रहते हैं, कैन यू फिल दिस फॉर्म, कैन यू फिल दिस फॉर्म, कैन यू फिल दिस फॉर्म। हाँ, करते हैं, हाँ। वो रैंडम सैंपल है, उसको ना मेहनत है ना कुछ है, सिंपल है हम्म, पब्लिक के हिसाब से। लेकिन इसमें तो इसमें क्या है, सिंपल ही होता है, आराम से सब हो जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आराम से डाटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी जैसे कि मैं यूएस में जाके करूँगा तो यूएस का माइंडसेट पता चलेगा। मैं अगर बंगाल में तुम्हारे वहाँ करूँगा तो मुझे तुम्हारा माइंडसेट पता चलेगा, इससे मेरे को राजस्थान वालों का माइंडसेट पता नहीं चलेगा। नहीं। तो ये हमेशा ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। अब है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये है कि वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, हर 1000 में से 100वें बंदे को हम वो देंगे, हाँ। रोलेक्स की घड़ी दूंगा मैं, दोगे रोलेक्स की घड़ी? ऐसे तो होता है। और अरे कितने आते हैं, तू टोरेंट टोरेंट को विजिट कर डाउनलोड करने के लिए, यू वेलकम, यू आर द लकी कस्टमर, कैन यू फिल दिस फॉर्म। हाँ, याद है? ऐसा लगता है। तो क्रैकर की हाँ, साइट पे जाएगा, तेरे को वो फॉर्म जरूर मिलेगा, कभी ना कभी तो तेने देखा ही होगा वो फॉर्म। हाँ, तो वो जो होता है ना, वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। वो हर उस कस्टमर को पकड़ते हैं और उससे क्या सैम्पलिंग कराते हैं। बेटा तेने जितने भी वो फॉर्म भरे ना, वो सब इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में गए हैं। होता है। तो मतलब एक एक दो तो वेबसाइट भी होता है जिसमें सिर्फ हाँ ऐसे हाँ। लिंक वगैरह रहता जैसे है। जैसे इसका वो है ना, तेने सुना हो कि जो अपन कैप्चार्स को फील करते हैं ये भी मशीन लर्निंग में जाते हैं। हम्म, मशीन हर बार उसको प्रेडिक्ट करती है, और अपन जो सही आंसर देते हैं उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है कि मशीन रेक्टिफाई करती जाती है। मतलब कितना बड़ा स्कैम है ये। वेरीफाई आर यू ए ह्यूमन के जरिए एक मशीन को इतना बड़ा। हाँ, क्योंकि हाल ही में तो देख, पहले आते थे कैप्चा, आजकल तो वो कैप्चा आते हैं। ये बता, हाँ, आता तो है सब जगह में। हाँ, आजकल तो वो वाले कैप्चा आते हैं, इस कौन सी डायरेक्शन में हाँ, मूव। स्वाइप वाला, हाँ। हाँ, स्वाइप वाला। कौन सा इसके बाद कौन सा होगा? हम्म। मैं देख ऑर्डर वाइज सजा पहले हुआ नंबर वैसे। था, देख शुरुआत में नंबर चलते थे,
भर लेगा। हम्म, इसके बाद इमेज आया था। हाँ, हम्म, देख सब सिंपल है। शुरुआत में आज से 5-6 साल पहले एआई सिर्फ टेक्स्ट में था, तो वो हम्म, इमेज वाले कैप्चर चलते थे। फिर उसके बाद इमेज जनरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आया, तो फिर वो कैप्चर सारे उस पर आने लग गए। और अब ये चल रहा है तो पक्का ये 3D वीडियो में कुछ में घुसाएंगे, देखना उसके जरिए। हम्म, लेकिन कितना सही तरीका है तक बेवकूफ़ बनाने का। मतलब क्या है, अपन भी एक तरीके का सैम्पलिंग ही तो दे रहे हैं। हाँ, भाई वो वो तो तेरे को ही पता है, वो हर बार नहीं आता था, कभी ना कभी आता था। वो एक हम्म, सेंटिमेंट सैम्पलिंग टेक्निक थी। अब इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम ये भी सिंपल है, इसमें सब डिविजन्स करते हैं। जो सब डिवीजन है कि मैंने एक अपने इंडिया है, इंडिया में 28 राज्य हैं, तो मेरे को सैम्पलिंग करने के लिए हर राज्य में जाना ही पड़ेगा, सब ग्रुप्स में। हम्म, और हर राज्य हाँ, में मेरे को 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 में से 100 लोगों के या 10 लोगों का मैं हर राज्य से लूंगा। तो मैंने अपने हम्म, सैंपल्स को छोटे छोटे बल्क में डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा हो जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हाँ, और इसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में मेरे को ज़रूरी नहीं होता कि मैं 28 के 28 राज्यों में जाऊँ। मैं 10 राज्यों में जाके भी अपना रिजल्ट दे सकता हूँ। जो वो होता है ना क्लस्टर्स बने, क्योंकि हाँ, क्लस्टर्स तेरे को पता है आइसोलेटेड होते हैं, सब जगह फैले नहीं हम्म, होते। वो क्लस्टर्स असल में इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड उसमें ही काम करता है, होती है इसके अंदर। इसके बाद आती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, आराम करने की फितरत, क्या कहते हैं। तेरे क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, तेरे को क्या करने की इच्छा होती है निर्भर। अरे सबकी होती है देख, सबको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है कि इसको देखते फील आ जाती है। अब वो बात तो अलग है, खाना देख के सबको आ जाती है। हाँ, वो तो है। कि खाना हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है। देख सही बात है, खाना सब जरूरी होता है। हम्म, तो इसी में आते हैं मीन मोड मीडियन में। एवरेज तेरे को पता ही है, मीडियन तेरे को याद ही होगा, हाँ, मोड भी वो तेरे को होता पता है। ही है। हम्म, हम्म, इसमें हाँ, इसका एक ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि मीन कब लगाते हैं, मोड कब लगाते हैं, मीडियन कब लगाते हैं। ये समझ अच्छा, कि ये मेरा ग्राफ है, सॉरी, ठीक है, और हम्म, ऐसी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे तो मैं लगा दूंगा मीन, हम्म, भाई सब बराबर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मेरा ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, मतलब ये यहाँ से हम्म, यहाँ तक मान ले, हम्म, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इनकी कम है, तो मीन कहाँ आएगा, मीन हाँ, मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा। हम्म, लेकिन प्रैक्टिकली मीन क्या है, वो एवरेज थोड़ी है उसका किसी तरीके से। नहीं, तो यहाँ पे मीडियन और मोड काम आते हैं। मीडियन ये तो देता है कि सेंट्रल पोजीशन कहाँ है मीडियन से, और मोड हमें बता देता है कि ज़्यादातर लोगों का क्या विचारधारा है। हम्म, मोड हमें बता देता है कि भाई ज़्यादातर लोगों की विचारधारा क्या है, भाई कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं वो मेजोरिटी पब्लिक कर क्या रही है, तो वो अपने मोड से आ जाती है। इसके बाद रेंज है, रेंज तो हायर और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। वो तो फिर वेरिएंस, वेरिएंस तो क्या वो होता है कि अपने स्टैंडर्ड जो एवरेज है उससे कितनी वैल्यू इधर की उधर हो रही है। वैल्यू अगर नेगेटिव ना हो जाए, एक मिनट, हेलो, क्या सो रहा है क्या? क्या हुआ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, फ्री है तो बात करें। तुम 5 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट। हाँ, लगा। ठीक। हाँ तो देख वेरिएंस, अगर नेगेटिव वैल्यू ना हो जाए इसलिए स्क्वायर कर देते हैं उसको एक बार, हाँ, स्क्वायर कर देते हैं, जिससे अपना वेरिएंस आ जाता है। और फिर उसी का अंडर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। भाई कोई चीज़ हम्म, को आगे ले गए तो उसको वापस भी लाते हैं पीछे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है। ये तो उसके एग्जांपल्स है। परसेंटाइल तो तेरे को पता ही है। हम्म, आखिरी बार परसेंटाइल कहाँ देखे थे। परसेंटेज कहाँ देख। क्योंकि देख और तो परसेंटाइल ये का में, सबसे ज़्यादा यूज़ एग्जाम में ही होता है। हाँ, एकदम वही, हाँ,
डिग्री में है वही डिग्री का परसेंटेज वगैरह उसी समय पे देखे थे। नहीं, परसेंटाइल अलग होता है रवि, परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। सीधा करता है। परसेंटाइल रवि वो होता है कि 100 लोग हैं तो तू, तेरा नंबर क्या है, तू 99 नंबर पे है तो तेरा 99%, मतलब टॉप 1% में तो तेरा पीछे 99 लोग हैं तो वो तू तेरा 99 परसेंटाइल है। समझ रहे हो हम्म, कभी? क्वांटाइल्स होते हैं, क्वांटाइल्स एक सब फिक्स सब ग्रुप होता है कि अपन डिवाइड कर देते हैं कि कितने लोग सब ग्रुप बनाएंगे। परसेंटाइल में फिक्स नहीं होता, परसेंटाइल में तू कहीं भी लाया कर सकता है तेरी चॉइस के हिसाब से। कोरिलेशन, कोरिलेशन तो वही है जो मैंने तेरे को बताया था कि अगर कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस फेमस जगह है तो वहाँ पे दुकानें महंगी होगी तो वो पॉजिटिव हो गया भाई। फेमस जितनी ज़्यादा होगी वो जगह, उतने ज़्यादा उस भाई कोई जगह है वो जितनी फेमस होगी और उतना उतनी ही उसकी पैसा प्राइस है। हाई जाएगी भाई। इसमें क्या है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ रूम्स होते हैं उतने ही घर की कीमत ज़्यादा जाती है भाई। यहाँ पे हाँ। एग्जांपल है कि अगर किसी जगह पे क्राइम ज़्यादा होता है, अभी क्राइम कैपिटल क्या चल रही है इंडिया की, देखना पड़ेगा, और उसी प्रकार से घर की कीमत कम होती है। वो तो हाँ। कॉजेशन, कॉजेशन मतलब ये होता है, वही तेरे को पता है, कॉज कोई भी चीज़ होने का कारण। तो भाई गर्मी है तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी सारी, अभी दिवाली पे हम्म, पटाखों की सेल बढ़नी है, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल शॉपिंग बढ़नी है, दिवाली के टाइम पे हम्म। सामान की खरीद बढ़नी ही है। क्या लाया वैसे दिवाली पे, क्या लाने का विचार है? रवि से तो नहीं पूछे। डीमार्ट चलता है भाई दिवाली के टाइम। रवि से पहले पूछेगी हम, रवि का तो पता है हमें। रवि तो है डी ही लेवल पे। डीमार्ट डीमार्ट चलता है दिवाली के टाइम। हाँ भाई ये क्या है ऊपर का? देख, ये जो है ना कॉजेशन कोरिलेशन, ये वाला सब्सिडी वाला। इसको ये प्लॉट है, हम्म, कॉजेशन रिलेशन का प्लॉट है। देख ये प्राइस का प्राइस के साथ वन है, ठीक है। अगर टैक्स कितना है वहाँ पे, डिस्टेंस कितना है उसका किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, उसके उस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती है, कम है। समझ रहा? भाई कोई चीज़ सेंटर पॉइंट से कितनी दूर है, भाई दिल्ली की जगह मैं गुड़गांव में घर ले रहा हूँ, समझना, और मेरा दिल्ली में काम है, या फिर तू आज पूना में रहता है, पूना से बॉम्बे से तो वैसे भी अब सिटी के अंदर आता है, बॉम्बे से वाले एरिया, उससे आप बाहर चल जा तू। महंगा हो जाता है आळंदी वगैरह, वो एरिया आळंदी वगैरह। हाँ, तो वो सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा। प्राइम पूना महंगा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से प्राइस है वो है। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में कोरिलेशन हो जाता है, ये डाटा के एनालिसिस के लिए काम में आती है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है? अनिर्बन एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है ना अनिर्बन तो? हाँ। भाई देखो, नल हाइपोथेसिस है कि मैं कह रहा हूँ, नल हाइपोथेसिस कि अनिर्बन अच्छा लड़का है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि रविराज कह रहा है कि नहीं, अनिर्बन बहुत ऐसा लड़का है कि सबको बिगाड़ दे, वो सबसे बिगड़ैल लड़का है क्लास का, इसी ने तो क्लास में सारी गंदगी मचा रखी है, इसी की वजह से मार पड़ती है सबको रोज। रवि ये कहेगा। अब मैं अपने पक्ष दूंगा। अब आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैं बताऊंगा कि कैसे अनिर्बन अच्छा लड़का है, और कैसे बताएगा कि रविराज की कैसे अनिर्बन की वजह से रविराज को रोज मार पड़ती थी क्लास में। बता रविराज। मैं बताता हूँ, अनिर्बन मेरा असाइनमेंट करवाता है, अब तू बता। देख हाइपोथेसिस यही होता है, देख कंडीशन मैंने दी थी, दो कंडीशंस। हाँ, अब कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए मैं कुछ अपनी तरफ से प्रूफ दूंगा डाटा का, और उसको नलीफाई हम्म, करने के लिए तू अपनी तरफ से कोई डाटा देगा। हाँ, तो ये है, इसका एग्जाम्पल देख, इसमें क्या दे रखा है कि पहले लोग मानते थे कि इस धरती के चारों तरफ सब घूमते हैं। अपने वेदों में तो ये है, सूरज धरती क्या, सूर्य देव उगेंगे, वो आएंगे रथ घोड़ों पे, रथ पे, याद हो तेरे को? वो धरती का चक्कर काटते थे, मतलब हनुमान जी की जो कहानी है वो धरती का चक्कर काट रहे हैं, हनुमान जी ऊपर चले गए, जानता है ना अनिर्बन? हाँ, हाँ। हाँ,
कंफर्म कर लो यार, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता किसको कितनी पता है अलग अलग स्टेट राज्यों से। आह, तो नल हाइपोथेसिस अपना ये होता है। अब इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो तेरे को पता ही है, आज जीतेंगे कि हारेंगे, इंडिया जीत। अरे तू मैच देखता है क्रिकेट का? नहीं, उतना नहीं क्या दिखता। देखता है, क्या देखता है फिर? ये क्रिकेट वगैरह मैं कभी कभार देखता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं देखता। जब मन जाए तब देखता, नहीं तो नहीं। तो प्रोबेबिलिटी तो देख सिंपल है कि कोई चीज़ होनी है नहीं होनी है, उसके हिसाब से जितने पॉसिबल आउटकम्स है उसके हिसाब से उसको निकाल लो, रैंडम वेरिएबल्स। तो बेसिक चीज स्क्यूनेस में जो तेरे को उस समय कह रहा था कि वैल्यूज का हम्म, चार्ट है, मीन तो यहाँ आ जाता है क्या? हाँ, हाँ, फ्रिक्वेंसी और उसका है, फ्रिक्वेंसी तो लोगों की यह है, ठीक है, लेकिन मीन अपना यहाँ आता है। तो ऐसे में मीन हाँ, सही नहीं होता। तो ऐसे ग्राफ्स जिसमें वैल्यूज का हमें डेविएशन पता हो कि लोगों का ग्राफ इधर की साइड जा रहा है, तो वहां पे हम देख ये चीजें काम का आती है। भाई जो मैंने कल तेरे को याद हो तो हाँ, नैन वैल्यू बताया था कि कुछ डाटा में कुछ वैल्यूज गायब हो जाती हैं। जब हाँ, अब अपन को कैसे नहीं पता रहता चले है। कि वैल्यू गायब है? या तो दो ऑप्शन है, डाटा को उड़ा दो, हम्म, या फिर अब डाटा को ना उड़ा पूरा के हम ये करें कि हम चलो खुद से एक अज्यूमशन लेके इस डाटा को भर देते हैं। बज जाते हैं। अब डाटा को भरने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि पहले कि नॉर्मली चल क्या रहा है, ट्रेंड्स। हम्म, मेरे लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, हाँ, अचानक से कपड़े थोड़ी खरीदने बैठ जाएंगे। नहीं, तो भाई देख, ये नॉर्मल ट्रेंड्स हैं कि आज की का फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। आज के ज़माने में तो बैलगाड़ी खरीदने जाएगा तो चाह तो ये रहेगी ना कि BMW मर्सिडीज मिल जाए तुम्हें। हाँ, आदमियों को तो यही चाहिए, आदमियों को तो गाड़ी मिल जाए। दौड़ते हुए कपड़ों वपड़ों का तो देख ना, मुझे शौक है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, कपड़ों का तो शौक ही नहीं है हमें। हम्म, तो इन स्क्यूड ग्राफ होता है, स्क्यूड में फिर हमें देखना पड़ता है, वैल्यूज़ को हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर फील करते हैं उसमें कि मीन की वैल्यू या डालनी है, मीडियन की डालनी है, हम्म, जनरल कंडीशंस के हिसाब से। अच्छा। मैथ्स बस इतनी सी हो गई मैथ्स, चलो तो देख लेना, मैंने PDF डाल रखी है और